जय श्री कृष्ण नेपकर बाबा। तो यहाँ रक्षाबंधन का ये व्लॉग डाला जा रहा है। सानू किंशु को राखी बांध रही है। मैं भाभी जी को, ये मेरी पूरी फैमिली, दोनों भाई, मम्मी, सानू, छोटी भाभी जी हैं और सिद्धू राखी बंधवा रहा है सानू से। मैं बड़े भाई जी को राखी बांध रही हूँ, फिर छोटी भाभी जी को, शौर्या को तानू राखी बांध रही है। तो हम लोग ना थाली एक्सचेंज कर रहे हैं, एक बार थाली मेरे पास, एक बार थाली सानू के पास। तो ये है रिधान, सानू से राखी बंधवाता है। ये मेरी पूरी फैमिली है, दोनों भाई, दोनों भाभी, हमारे बच्चे प्यारे प्यारे। तो मेरी दोनों भाभीयों को भी जाना है, तो दोनों रेडी हो गई हैं, दोनों जाएंगी अपने मायके। मैं रात को 11:40 पर अपने घर पहुंच गई थी और सुबह जल्दी रेडी हो गई थी नहा के, मतलब 9 बजे सो के उठे थे हम। तो ये राखी भाई को उनकी कोई बहन बनी है प्रोफेशनली, तो प्रोफेशन के थ्रू या जैसे भी जान पहचान हो तो उन्होंने भेजी है। तो मैंने भाई भाभी को उनकी दी हुई राखी भी बांध दी और अपनी राखी भी बांधी है। तो यहाँ पर मेरे बड़े भाई भाभी बैठे हुए हैं। फिर हम लोग ना चले गए अनिल के घर, बहुत प्यारा राखी का त्यौहार बना के। ये एप्पल जूस है, ये मेरे चाचा जी हैं। और सानू ने गर्वित को राखी बांधी, ये मेरा अनिल भाई और रंजीता भाभी जी। तो राखी बांधने के बाद हम थोड़ा सा फ़ोटो सेशन कर लिया करते हैं। तो गर्वित को राखी बांधी। इस गर्वित के साथ जो लक्ष्य था ना, वो तो मेरी लास्ट फ़ोटोज़ में है रक्षाबंधन की। अब हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा आया नहीं है छुट्टियों में रक्षाबंधन की। उसके नाम की पूजा करके रख दी राखी और अनिल भाई को राखी बांधी, रंजीता भाभी को राखी बांधी। तो ये हमारे प्यारे मोमेंट्स हैं। और भाइयों के ना नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना मेरा फ़ोन जब हम अपने घर राखी बांधने के बाद कपिल भाई के घर गए थे ना, तो सानू को दे दिया था कि फ़ोटो क्लिक करो। तो पहले से ही स्क्रीन टूटी हुई थी, और जब मैंने ठीक कराने के लिए दिया था तो भैया ने बोला था इसको दबाना मत, स्क्रीन जब तक चल रही चला लो, दबाना मत। तो सानू को दिया था फ़ोटो खींचने के लिए। वहाँ पर कपिल ने बोला बेड पर चढ़ के बैठो। तो हम लोग ना बेड पर चढ़े तो शानू के हाथ में ही था, शायद वो गलती से दब गया, तो अंदर तक का सॉफ्टवेयर जो है ना वो हार्म हो गया। और या फिर हो सकता है कोई खटका गलती से ही दब गया, तो फिर उसके बाद से वो फ़ोन चला ही नहीं। तो ये फ़ोन मेरा ठीक होने चला गया। और आज 15 अगस्त का दिन है, मैं रक्षाबंधन से घर आ चुकी थी। मैं तो उस सेम डे वापस आ गई थी, रात को गई 11:40 पर, नेक्स्ट डे वापस आ गई। तो 15 अगस्त को मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए सरप्राइज़ OnePlus का मोबाइल फ़ोन ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाया था। पहले ही मंगा दिया था, 4-5 दिन पहले ऑर्डर करा होगा, 15 अगस्त को रिसीव हुआ। सबसे पहले भगवान जी के चरणों में रखा। और उसके बाद मैंने बोला अगर मंगाना ही था तो मुझसे पूछ के मंगा लेते, मैं अपना कुछ कंपनी डिसाइड कर लेती, लेकिन फ़ोन आ चुका था तो मैं बहुत खुश थी। और मैंने जन्माष्टमी से एक दिन पहले ही पूरा मंदिर क्लीन किया और बिल्कुल हेल्दी मैंने घर पे ही हरी मूंग की दाल के स्प्राउट्स बनाए और उनको 1 चम्मच देसी घी में छोंक दिया। ये मेरा मंदिर नहा धोकर तैयार है, पूजा की थाली लगा दी है मैंने और डॉगी को खाना डाला। और ये क्या 15 अगस्त के दिन मेरी मम्मी भी आ गई। ये कल से प्लान बना रही थी आऊँगी आऊँगी, फाइनली आ ही गई। तो मैंने मम्मी को नमस्ते किया, उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई, क्योंकि मैं सुबह से मंदिर धोने में लगी हुई थी, फिर सबको नाश्ता भी कराया था। तो स्प्राउट्स का तो मम्मी आई हैं, ये फ्रूट लाई हैं, तो मैंने फिर मम्मी के लिए चाय बनाई और बिल्कुल हेल्दी 2 नमकीन दिए और हेल्दी हरी मूंग की दाल के स्प्राउट्स दिए। मेरे घर में आते ही मम्मी की हेल्दी खाने की शुरुआत हो गई। फिर मैंने जो है ये मशरूम की सब्ज़ी बनाई है, मम्मी को खीरा, मशरूम की सब्ज़ी और 1 रोटी दी, लेकिन मम्मी ने शाम को खाई, आते ही नहीं खाई थी। और फिर हमने जन्माष्टमी का पूजन किया और नेक्स्ट डे हलवा पूरी चढ़ाए थे। तो यहाँ पर मम्मी की जो है मालिश वाली आ गई हैं। मालिश वाली को मैंने डेली के लिए अपॉइंट कर दिया, जब तक मम्मी रहेगी उनकी मालिश कराएंगे। हल्की सी कड़ी राइस खा के हम डॉक्टर के पास चले गए हैं। ये डॉक्टर गए तो देखा तो संडे के दिन हम पहुँच गए, डॉक्टर बंद था। तो फिर हम वापस आए और मम्मी को नेबुलाइज़र लगाया। जिस दिन से मम्मी आई हैं मैं दोनों टाइम नेबुलाइज़र लगा रही हूँ, क्योंकि मम्मी को ना सांस की कोई दिक्कत है, जैसे मुझे भी है, ठंडा पानी से, दही से, नींबू से मेरा गला पकड़ता है, ऐसे मम्मी को भी है। यहाँ मैं सुबह सो करके उठी तो देख रही हूँ कि मेरी माँ सुबह 6 बजे दूध वाले ने घंटी बजाई, दूध लेने के बाद टमाटर, प्याज, लहसुन सब काट रही है बैठ के। मैंने कहा कहाँ जाने की जल्दी है। पहले सानू थी तो कोविड का टाइम भी था, वो कभी कभी जाती थी स्कूल, यहाँ सूर्यदेव का नमस्कार किया, लेकिन फिर संयम, किंशु और रिद्धि थी और तीनों का टिफ़िन में बना लेती थी। और 15 साल हो गए मुझे टिफ़िन बनाने में कोई हेल्प नहीं करता। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई अंदर से, लेकिन मम्मी के लिए दुख भी आया कि आप क्यों उठ रहे हो भाई। मम्मी को एक्साइटमेंट इतनी, मम्मी ने आटा भी गूँथ दिया, मैं ये काटा कबूटी कर दी। फिर मैंने इनको ग्राइंड किया, मम्मी को बैठा के गर्म पानी दिया और मैं फिर उसके बाद चली गई। मैंने सब्जी बनाई है तो मम्मी ने फटाफट से 4 रोटी बना दी, 2 ले जाने की और 2 रिधान के खाने की। तो टिफ़िन पैक भी कर दिया मम्मी ने सब रोटी बना के, और मैंने सब्जी चढ़ाई पनीर की। तो पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, ये रिधान के खाने का पराठा बन रहा है।
और पनीर की सब्ज़ी बनाने के बाद ये देखो रिधान रेडी है। तो रिधान के सामने मैंने पौधों को पानी दिया, फिर ताज़ा पानी भर के रख लिया जिससे कि मैं उसमें खाना बना सकूं। फिर मैंने और मम्मी ने बैठ के चाय और रस खाए हैं जो कि हेल्दी होते हैं, कोई तला भुना नहीं है। फिर मैं कड़ी पत्ता तोड़ करके लाई और ये सामान मैंने रात को ही मंगाया था साबूदाने वगैरह का, क्योंकि मम्मी आई है तो नाश्ता बना लेंगे। साबूदाना बनाया, मैं साबूदाने नहीं है, ये मैंने बनाया था पोहा आज। और सारा सामान जो है डब्बों में भर कर रखा जो मैंने रात को मंगाया था। और पोहा बनाने के बाद चाय और पोहा मम्मी को सर्व किया। और सुबह ही मतलब मम्मी ने आटा गूँथ के रोटी बनाई थी और सब सामान काट दिया था सब्जी का। उसके बाद मैंने बैठा के मम्मी को चाय भी पिला दी और नाश्ता भी करा दिया और मम्मी को लिटा दिया कि अब आप रेस्ट करने चले जाओ। मम्मी के लिए तेल पकाया, जो मालिश वाली आती है उसके लिए अजवाइन और लहसुन का तेल पकाया है। उसके बाद मैं चटनी बना रही हूँ। तो अब मैंने फिर से मम्मी के नेबुलाइज़र दे दिया क्योंकि डेली की दोनों टाइम नेबुलाइज कर रहे हैं हम। यहाँ पे मैंने आटा और जौ का आटा, गेहूं का आटा लिया है और अजवाइन डाल के, हरी मिर्च डाल के और घिया को ग्राइंड करके घिया के पराठे बनाए हैं, घिया के पराठे और चटनी। तो हस्बैंड को शुगर है तो मैं ना डोडा पनीर नाम से ये कड़वा फल भिगोती हूँ रात भर, और ये तिल, ये दोनों ही मैंने मम्मी को दिए जो कि उनकी हेल्थ को अच्छा असर देगा, और हस्बैंड को दिया। और ये मम्मी का पराठा बना रही हूँ। देखो मैं बिल्कुल घी, देसी घी में सिर्फ चम्मच डिप करके लगा रही हूँ और कोई धुआं नहीं उठ रहा क्योंकि इसमें देसी घी है ही नहीं, सिर्फ इसको करारा करने के लिए बनाया है। पहले कड़वा पानी मम्मी को पीने के लिए दिया, हस्बैंड को पीने के लिए दिया। ये देखो मैं चम्मच डिप करके और ऐसे देसी घी में पराठा बना रही हूँ मम्मी के लिए, क्योंकि हम डॉक्टर के पास गए थे ना, तो अभी तो छुट्टी पे है डॉक्टर, लेकिन अगले दिन जब हम जाएंगे हमने पूछा तो उन्होंने कहा है कि पराठे खा सकती हैं वो। लेकिन मैं देखो कितनी सावधानी से मम्मी का पराठा बना रही हूँ देसी घी का, उसमें घी लगा ही नहीं रही हूँ चम्मच भर के, सिर्फ डिप करके उनको। और ये जो दूसरा पराठा है ये मैंने हस्बैंड के लिए लगाया था, जिसमें देखो कितना धुआं उठ रहा था क्योंकि उसमें देसी घी था। और ये मैंने पराठा मम्मी के लिए बनाया बिल्कुल अलग से। फिर मैंने सबकी रोटी बना के रख दी। और ज़्यादा घी वाला पराठा मैंने आपको इसलिए दिखाया था कि दिखा सकूँ डिफरेंस। हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया और वो ज़्यादा घी वाला पराठा मैंने सिर्फ हस्बैंड को दिया और मैंने खाया, क्योंकि वो आपको डिफरेंस दिखाने के लिए बनाया था। फिर मालिश वाली आ गई, उसके लिए चाय बनाई, रोसी को नीचे घुमा करके लाई मैं, मम्मी को तो आराम करा दिया था। फिर मैं दोबारा से डॉक्टर के पास लेकर के गई। तो सांस की बीमारी के लिए बेहतरीन डॉक्टर हैं ये, एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी हैं। तो मेरी मम्मी यहाँ पर वेट करें डॉक्टर साहब का। हम सबसे पहले पहुँच गए। लास्ट टाइम हम आए थे तो संडे की छुट्टी वाले दिन आ गए। ये डॉक्टर साहब बैठे, अब इनकी बातचीत सुनते हैं। 18 अक्टूबर को मैं मम्मी को लेके गई हूँ, 21 अक्टूबर को मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो पहले चलने से भी हो रहा था, थोड़ा सा कम हुआ चलने में, तो बच्चे भी चलने में तो ज़्यादा चढ़ने में होता ही। तो इनको ऐसे डाउट आ रहा है कि मतलब मेरे को जो है ये इसकी वजह से है या फिर दिल में ब्लॉकेज तो नहीं है कहीं। कम से कम 10-12 साल पहले, 12 साल हो गए इनकी एंजियोग्राफी हुई थी, सिर्फ एंजियोग्राफी, हार्ट में कुछ नहीं है, एंजियोग्राफी से फूल गई। 15-20 साल पहले कराया था, वो उसी से फूल गई थी। मैं कह रही दिल की वजह से है या इसकी वजह से है, वो समझ नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा घुटता है मेरा सांस लेने में, सुबह तो और ज़्यादा हो जाता, सुबह के टाइम ज़्यादा होता है। और सुबह तो चेहरा भी धोते थे मेरा, एकदम ऐसे में सांस लेने के लिए। और खांसी बलगम रहता है? खांसी तो है, बलगम नहीं, फूकी रहती है खांसी। बीपी वगैरह और ये दवाई और फिर डॉक्टर साहब ने हमारे टेस्ट बोल दिए हैं। तो मेरा तो ये 3rd टाइम टेस्ट हो रहा है, क्योंकि आते ही सबसे पहले कराते हैं ये टेस्ट सांस की बीमारी के लिए। इससे हमारी बीमारी का लेवल पता चलता है, फिर डोज डिसाइड की जाती है दवाइयों की। तो मेरा होने के बाद टेस्ट मम्मी का टेस्ट हुआ है, इसमें ये भैया बैठ करके बहुत अच्छे से टेस्ट कराते हैं। तो मम्मी जब घर आई थी तो उससे 3 दिन पहले मम्मी को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत हुई थी अपने घर पर ही। तो वहाँ पर फिर तो फ़ोन पे बात की थी तो पता लगा था। तो जैसे ही मम्मी घर आई मैं मम्मी को दिखाने के लिए ले गई कि चलो पता करते हैं कि सांस में दिक्कत आती क्यों है बार बार। कम से कम 3 साल हो गए हैं मम्मी को सांस लेने में दिक्कत आती है, और
मम्मी जो है एकदम बालकनी में भागती हैं या कपड़े गर्दन से हटाती हैं, तो वो ये चीज़ अंदर से है, बाहर से नहीं है। 15 दिन सर कितनी बार लगाना है नेबुलाइजर दिन में? सुबह 2 टाइम लगाना है। और एक दिन में एक बार है और एक सुबह शाम, 2 दवाइयाँ। अच्छा 2 दवाइयाँ हैं दोनों नेबुलाइजर में। दोनों नेबुलाइजर। तो जो दिन में एक बार है वो आफ्टरनून में ले ले? आफ्टरनून में ले लो वो, या सुबह या शाम में भी इनके साथ भी ले सकते हैं। साथ भी ले सकते हैं। तो ये इनहेलर वो नेबुलाइजर वाली दवाइयाँ आप लिखोगे ना? हाँ। कभी कभी नहीं करना, रोज़ ही लेना है 15 दिन, है ना? बिल्कुल उसी से हो। कैप्सूल भी सुबह शाम ही लेना है 15 दिन के बाद, ठीक है? एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम। यहाँ पर मम्मी को चेक कराने के बाद दवाइयाँ हमने ली नहीं, क्योंकि हस्बैंड ले आएंगे। फिर हमने गोलगप्पे ना, रिद्धि जिद कर रहा था। हम 2 दिन पहले आए थे, संडे था, दुकान बंद थी, तो हम सीधे ही उसी रिक्शे से वापस चले गए। लेकिन आज हमने टेस्ट वेस्ट कराए हैं, तो हम फिर पैदल यहाँ पास में निकल आए। तो यहाँ पर दही वाले गोलगप्पे पैक कराए हैं। रिधान ने कहा कि मेरे लिए दही वाले गोलगप्पे लाना, तो दही वाले गोलगप्पे पैक कराने के बाद मैंने और मम्मी ने डोसा खाया। डोसा बहुत हेल्दी होता है, ये बिल्कुल तला भुना नहीं होता। सांभर में दाल होती है। एक बड़े में से हमने आधा आधा टेस्ट किया, और उत्पम हमने किंचू के लिए पैक कराया। अभी तक आप देख रहे हैं मेरे व्लॉग में मम्मी हेल्दी ही खाना खा रही है, और ये जो बड़ा है ये किंचू ने खा लिया। और मेरी मम्मी ऐसे नहीं कि आते ही लेट जाएंगी, उन्होंने गोलगप्पे लगा लगा के किंचू रिद्धि को दिए कि तुम खाओ। खुद उन्होंने टेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं हूँ ना, मैं उनको चाय में भी चीनी नहीं देती हूँ। नेक्स्ट डे हमने घिया चने की दाल बनाई है। घिया चने की दाल एक हेल्दी सब्जी है, उसमें कुछ भी तला भुना नहीं है। तो मम्मी ने सुबह भजन लगा रखे और मम्मी उठ गई है उस पहले दिन की तरह। और फिर मम्मी ने जो है वो घिया चने की दाल की सब्ज़ी बनाई। फिर मैंने मम्मी को भेज दिया, मैंने आटा गूँथा। फिर मम्मी ने आके 4 रोटियां बनाई, 2 रिद्धि के ले जाने की, 2 खाने की। मैंने रिधान के कपड़े प्रेस किए। इतने में रिधान के कपड़े प्रेस करके आई। मम्मी ने ये जो पराठे बनाए थे ना, ये मैंने दोबारा गर्म करके सेके, मुझे थोड़े से कम करारे लग रहे थे। फिर मैंने चाय बनाई भगवान जी के लिए, और घिया चने की दाल और एक पराठा और थोड़ी सी चाय रिधान को खाने के लिए दी। फिर मैंने मम्मी की चाय बनाई, और फिर मैंने भगवान जी को भोग लगा दिया। तुलसी माता की भी, आंवला केला तुलसी को भोग लगा दिया। सारे पौधों में मैं सुबह पानी दे देती हूँ ऑलमोस्ट। और फिर मैंने पक्षियों के लिए पानी रख दिया, और यहाँ सूरज भगवान दिखे तो मैंने प्रणाम कर लिया। फिर मैंने मशीन लगा दी कपड़ों की, और इतने हम चाय पियेंगे इतने धुल जाएंगे, सूख जाएंगे। यहाँ पर हाउस हेल्प ने सारा घर क्लीन कर दिया। आज मैंने साबूदाना भिगोया था, तो साबूदाने की खिचड़ी पहले भगवान जी के लिए बनाई बिना लहसुन प्याज की, और ये हमारे लिए बनाई। और आज मैं इससे चला रही हूँ, ये चाइनीज़ वो फोक है ना, तो इससे इतनी प्यार से चल रही है, कहीं अटक नहीं रही। इसको साफ़ नहीं करना पड़ता, चमचे को हमें बार बार साफ़ करना पड़ता है। इतने प्यार से चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा इससे चलाने में। ये साबूदाने की खिचड़ी जो बिल्कुल हेल्दी है, कोई तली भुनी नहीं है। इसका नाश्ता हमने किया है मम्मी के साथ। इसमें बस हल्का सा मूंगफली को ही 2-4 टपके तेल में रोस्ट किया है, अदरवाइज पूरा हेल्दी है। फिर मैंने ये है आपकी ब्रोकली, ग्रीन ब्रोकली का एक पराठा बनाया, बिल्कुल नाम का घी, जैसे मैंने पहले बताया था। अब ब्रोकली का पराठा हस्बैंड के लिए बनाया था, और मम्मी अपनी रोटी और घिया चने की दाल खा रही थी। इतनी मम्मी को एकदम से सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी। तो फिर हस्बैंड जो है अपनी डिस्पेंसरी के लिए बिल्कुल तैयार थे। इनका टिफ़िन में तैयार कर चुकी थी, 5 मिनट बाद एक ब्रोकली का पराठा खा के ये निकल जाते। लेकिन इनके सामने तबीयत ख़राब हो गई, तो ये गाड़ी में मम्मी को लेकर के गए, मैं भी गई हूँ, हस्बैंड गए। किंचू को घर का बारे में समझाया। रास्ते में इतना ट्रैफिक जाम, कहीं रोड तोड़ा हुआ है, और हम मैक्स हॉस्पिटल पहुंच गए। 6 मिनट का रास्ता हमें आधे घंटे में कवर किया, और हमें मूवी जैसा लग रहा था कि जैसे फंस जाते हैं लोग। तो मैं हस्बैंड और हम मम्मी को लेकर के आए हैं मैक्स हॉस्पिटल, और यहाँ पर मम्मी का टेस्ट हुआ। पहले थोड़ा सी देर उनको बैठा कर रिलैक्स किया, और फिर उनका टेस्ट किया, ईको की उनकी, और उनकी ईको बिल्कुल ठीक आई, उनके दिल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बीपी चेक किया, उनका बीपी भी बिल्कुल ठीक आया, उनके बीपी में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर फिर मम्मी को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि घर ले जाओ, ये ओपीडी का केस है, ओपीडी में दिखाना, ये इमरजेंसी है, जिसमें मम्मी को लेकर के गए थे। एकदम सांस लेने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और ऐसी सांस लेने की दिक्कत मम्मी को पिछले 3-4 साल से हो रही है। घर पर भी वो ऐसे ही बालकनी में भागती है कि मुझे सांस नहीं आ रहा, लेकिन वो समझ नहीं पा रही है कि दिल की वजह से कोई बीमारी है या सांस की कोई बीमारी है। और जब मेरे भाई भाभी होते हैं, वो अपने तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, और हमारे यहाँ पर हुई है तो हम ने अपने तरीके से हैंडल किया। और आने के बाद सारी दवाइयाँ मम्मी की ले आए हम, ये दवाइयाँ हैं मम्मी की।
और फिर देखो चाय और रस बनाए। फिर हस्बैंड ने ना सारी दालें ऑर्डर कर दी थी, तो ये सारी दालें मैंने डब्बों में भर के रखी। और दालें डब्बों में भरने के बाद मैंने फिर से मम्मी को जो है आराम करने के लिए बोला, और फिर मैं बर्तन वॉश करने लगी। मैंने काम वाली को बोला आज बर्तन मैं धो दूँगी और तुम जो है ना फिर से सारे घर की क्लीनिंग कर दो, जैसे सुबह डस्टिंग वगैरह करते हैं। तो ये देखो मैंने ये वाला स्क्रबर लाई हूँ मार्केट से, आपने देखा होगा। ये पहले 40 रुपये का मिल रहा था मार्केट में, अब ये 20 रुपये का हो गया है। तो पहले मैंने थोड़ा सा ड्रॉप ली उसकी, जो मैं बनाती हूँ ना 100 रुपये में 5 लीटर लिक्विड बर्तन धोने का। देखो चाय का बर्तन है ये, और इस स्क्रबर की मदद से बिल्कुल बहुत प्यारा निखर के आ गया। लेकिन हाँ ये जला हुआ है, तो इसके लिए मुझे लोहे का जूना उठाना पड़ेगा साथ में। तो ये वाला स्क्रबर आप भी लेकर के ट्राई करना। कपड़े वाला जो पड़ा है ना, ये बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। चाय के बर्तन, सब बर्तन बहुत बढ़िया से क्लीन कर देता है। और फिर मैंने मम्मी को नेबुलाइजर लगाने के लिए बैठा दिया कि, और ये नया वाला मास्क मिला घर में ही था, तो इस मास्क को ना बार बार अटक रहा था, तो ठीक करने के लिए बोला। ये सारी दालें मैंने भर दी, तो बीच में मैं आ गई मैंने हरी मूंग लाल दाल तो सबके लिए बनाई है, पूरे घर के लिए। इसका झाग निकाल के फेंक देती हूँ मैं। और हरी मूंग की दाल सिर्फ नमक की बनाई है, परहेज की। और ये मैं जौ की रोटी बना रही हूँ। शुगर में मैं गेहूं की रोटी नहीं देती हूँ अपने हस्बैंड को भी, और जौ की रोटी देती हूँ टिफ़िन में। फिर भी पैक कर दी। जौ की रोटी ना सुबह के टाइम में हार्ड हो जाती है। फिर दाल बन गई तो मैंने मम्मी को सोफे पर ही बैठे बैठे दे दी कि मैंने मम्मी टेस्ट कर लो, देखो गल गई है। फिर सबसे पहले थाली मैंने मम्मी के लिए लगाई। इतने में एक भैया आ गए, डिलीवरी बॉय संयम का फ़ोन आया था कि वो आएगा, उसके लिए नमकीन बिस्किट मंगाए ऑनलाइन। और मैंने सारा फिर से सबको खाना खिलाने के बाद मैंने फिर से बर्तन वॉश किए, सारी किचन को क्लीन किया। तो क्लीन होने के बाद हमारी किचन लग रही है सुंदर। फिर मैंने जो जगाई, भगवान जी को खाना खिलाया, फिर मम्मी के लिए चाय बनाई। और यहाँ पर रोक्सी मस्ती के मूड में है। अब ना मम्मी जो है ना कनिष्क के पाँव में डील हो गई है, टाइट जूते पहनने की वजह से। इसको साफ़ कर रही है। मम्मी ने मेरी 30 साल हॉस्पिटल में जॉब की है। रात के 1 हमारे घर में नॉर्मली बज जाते हैं, तो मम्मी ने 30 साल, तो मम्मी को थोड़ा एक्सपीरियंस है। आप लोग ऐसा मत करना। रात के 1 बजे संयम ने एंट्री ली। उसने फ़ोन किया था हमें शाम के 8 बजे कि मैं आऊँगा, और रात के 1 बजे आया है। तो इसने अपने फूफा जी के पाँव छुए, मेरे पाँव छुए। उसके बाद मैंने इससे पूछ करके खाना खाएगा नहीं, तो मैंने इसके लिए पनीर मंगा रखा था ऑलरेडी। जो मम्मी ने बोला वो लेट आया तो नहीं खा पाएगा, सुबह बनाना। तो डिलीवरी बॉय आया था ना, उसी से ये नमकीन बिस्किट और पनीर मंगा लिया था। अब मैंने संयम के लिए चाय नाश्ता लगा दिया। रात के 1 बजे वो आया था, चाय नाश्ता बना के उसको देने में 1:30 बज गया। उसके बाद हम लोग सोने चले गए। रात को उन्होंने मैगी बनाई है। ये मैगी का बर्तन है किंशु ने और संयम ने। हालांकि मैंने उन्हें सुला दिया था 2 बजे, लेकिन उन्होंने 3 बजे उठ के मैगी बनाई। अब नेक्स्ट डे मैंने ये मिक्स वेज की सब्ज़ी बनाई है। इसमें पनीर, शिमला मिर्च, प्याज, गोभी सब कुछ डाला। मैं पराठे बना ही रही थी, आटा गूंथने सब्ज़ी बना चुकी थी, तो संयम उठ गया। अब ये देखो घी का पराठा इतना धुआं छोड़ता है, जो मैं मम्मी के लिए नहीं बनाया। तो संयम ने बोला मुझे खाने के लिए दे दो, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। सुबह सुबह 9 बजे उठ गया रिधान के जाने के बाद। उसको मैंने सबसे पहले खाना लगाया और बढ़िया से देसी घी रख के उसको खाना पराठा खाने के लिए दिया। फिर हमने चाय बनाई अपनी मम्मी की। आज मम्मी नहीं उठी हैं क्योंकि उनको आराम तो आ गया सांस लेने में नेबुलाइजर करने से, लेकिन उनको थोड़ी घबराहट और हाथ पांव ठंडे होने की शिकायत है। तो आज हाउस हेल्प ने किचन की टाइल्स को बहुत अच्छे से झाग बना बना के क्लीन किया, क्योंकि कल मैंने इसके बर्तन धो दिए थे। तो ये खुश हो गई थी। इसने बोला मैंने बाकी घरों में छुट्टी रखी हुई है, सिर्फ आप ही के घर आई हूँ क्योंकि आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। फिर मैंने हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक किया, तो थोड़ा फ़िल्टर का पानी और थोड़ा सा फ्रिज का ठंडा पानी मिक्स करके हस्बैंड को दिया। उसके बाद ये दलिया बनाया था, जिसमें 1 शुगर फ्री की गोली डाल करके मैंने दलिया मम्मी को खाने के लिए दिया। इसमें काजू बादाम है, और ये जो मखाने हैं ये बिल्कुल भी तले हुए नहीं है। ये जन्माष्टमी की लास्ट पूरा बची है, हमने नाम की बनाई थी। और देखो इसमें जो मखाने हैं ना बिल्कुल घी में तर नहीं है। हमने सिर्फ 2-4 बूंदे देसी घी की डाल के देखो मखानों को रोस्ट किया था। मैं अपने हस्बैंड को टिफ़िन में रोज़ मखाने देती हूँ, थोड़े से उसमें 2-4 टप्पा घी डाल के रोस्ट कर देती हूँ। तो पीछे से मम्मी जो है कुछ दिनों पहले साल भर हो गया निरोग धाम में एडमिट हुई थी, निरोग धाम आश्रम में। तो वहाँ पर खाने पीने का परहेज ही ज़्यादा था, लेकिन साथ में दवाई गोलियाँ भी चलेंगी। तो रिधान संयम के लिए थोड़ा सा और नाश्ता मंगा दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।